Good morning, students. Today I am going to start a new chapter in your history section for class 9. That is second chapter of your textbook, Socialism in Europe and Russian Revolution. In this chapter we are especially going to read about Russian Revolution and abdication of Tsar Nicholas. Okay? As we all know that the ideology of nationalism and nation state and a democratic government spread throughout the world after the French Revolution, and it spread in Russia also. Okay, so I will be teaching you this chapter in part by part, in which we will discuss about the cause of Russian Revolution, the monarchy being ruled by Tsar Nicholas, then crisis of Tsar Nicholas. Okay, and then we will also know about some philosophers. We will come to know about Stalin. We will come to know about major events like as Bloody Sunday, February Revolution, and we will also read First World War and its impact upon Russia. So starting from the beginning, today in this session I will be discussing about three social groups that were prevailing in Russia during 17th and 18th century, exactly as in France. Okay, आज के इस लेक्चर में हम लोग रशियन रेवोल्यूशन को शुरुआत करेंगे और तीन जो सोशल क्लासेस थे रशिया में उसको डिस्कस करेंगे. जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में और फ्रांस में हमने देखा कि किस प्रकार से वहां भी तीन क्लास थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. उसी प्रकार से जब रिवॉल्यूशन का दौर आया रसिया में, ज़ार निकोलस वहां के राजा थे जिन्होंने शासन व्यवस्था को अच्छे से नहीं चलाया, एक ऑटोक्रेसी टाइप रूल करते थे वो. तो उनको ओवरथ्रो करने के लिए, ओवर पावर करने के लिए अलग अलग सोशल क्लासेस फॉर्म हुई, जो कि थ्री थे. ये भी थ्री मेन क्लासेस थे. दे वेर लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. ओके, द होल रशियन रेवोल्यूशन वाज बीइंग लेड by three different social groups: liberals, radicals and conservatives. Okay, liberals were those people who had a secular approach. They were secular, they kept secular approach with the term of religion. Okay, during that period, during the rule of Tsar Nicholas during 18th century, okay, Russia was being dominated by a particular religion, and the countries outside of Russia favored separate religion, like as Britain favored the Church of England, Austria and Spain favored the Catholic Church. Okay, दो गुटों में रिलीजियस तौर पे देखे तो उस समय रसिया जो है वो दो गुटों में बटा हुआ था. एक जो इंग्लैंड के चर्च को मानते थे और उनको बाहरी सपोर्ट ब्रिटेन से मिलता था,
दूसरा, जो कैथोलिक चर्च को मानते थे और उनको बाहरी सपोर्ट ऑस्ट्रिया और स्पेन से मिलता था। तो जो लिबरल्स थे वो इस प्रकार की भेदभावना नहीं रखते थे, वो सभी धर्मों को एक मानते थे। अब यहां देखिए लिबरल्स है, लिबरल का ही नेक्स्ट टर्म है डेमोक्रेसी और या डेमोक्रेटिक। ये लोग लिबरल थे लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं थे। क्यों नहीं थे डेमोक्रेटिक? क्योंकि इन लोगों का मानना था कि जो सत्ता होनी चाहिए वो इलेक्टेड तो होनी चाहिए, इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाने चाहिए सरकार में, लेकिन वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए वो सिर्फ धनी परिवार से होने चाहिए, जिनके पास लैंड है, मनी है। गरीबों की बात इन्होंने नहीं की। साथ ही साथ इन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की भी बात नहीं की। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि एक उम्र के बाद उस देश का हर नागरिक एक वोट डाल सके और उसके एक वोट का समान मूल्य होगा बाकी वोटों से। तो ऐसा भी इनका मानना नहीं था। दूसरा, ये लोग वुमेन सफ्रेगेट पे भी विश्वास नहीं रखते थे। इनका मानना था कि जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए वो सिर्फ मेन होने चाहिए, या वोट करने का अधिकार सिर्फ मेन को होना चाहिए, वुमेन को नहीं। तो एक ये वाला ग्रुप था जिसे हम लिबरल कहते हैं। लिबरल इसलिए क्योंकि रिलीजियस भेदभाव नहीं करना चाहते थे, मोनार्की नहीं चाहते थे, चाहते थे कि सत्ता कई लोगों के हाथ में रहे, पूरे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ग्रुप के हाथ में रहे। लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं हो पाए ये लोग क्योंकि ये लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे विश्वास नहीं रखते थे, वुमेन सफ्रेगेट पे बिलीव नहीं करते थे। स्टूडेंट्स, जो द सेकेंड मेजर ग्रुप वाज रेडिकल्स, ओके, एंड रेडिकल्स वर द ग्रुप ऑफ पीपल who also wanted a change in society, okay, and they thought that nation shall be governed by the government of population in majority। जिस समुदाय, जिस धर्म विशेष, जिस सभ्यता के लोग संख्या में ज्यादा हैं उसके द्वारा ही उस देश का सरकार चलाना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। और लिबरल्स के अपोजिट ये चाहते थे कि ग्रेट लैंड ओनर्स हैं या वेल्थी फैक्ट्री ओनर्स हैं, इनको विशेष अधिकार नहीं दिया जाए। सत्ता का अधिकार, वोट करने का अधिकार, रिप्रेजेंटेटिव बनने का अधिकार, इलेक्शन लड़ने का अधिकार सभी को दिया जाए, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। साथ ही साथ ये भी चाहते थे कि वुमेन की भी बात की जाए, और इन्होंने कई आंदोलन ऐसे किए जो वुमेन सफ्रेगेट को प्रमोट करता है। महिलाओं को वोट देने के अधिकार के लिए इन लोगों ने कई सारे आंदोलन किया। साथ ही साथ चाहते थे कि जो लैंड है वो सब में बटे, प्रॉपर्टी है सब में डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। पूंजीवाद के खिलाफ थे ये लोग, दे वर अगेंस्ट कैपिटलिज्म। कुछ लोगों के हाथ में देश की सारी अर्थव्यवस्था, सारा धन चले जाना, इसके खिलाफ थे ये लोग, ओके। थर्ड इंपॉर्टेंट ग्रुप इन रसिया ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन वाज कंजर्वेटिव्स। दे वर अगेंस्ट बोथ रेडिकल्स एंड लिबरल्स। तीसरा जो सबसे प्रभावशाली ग्रुप जो था, रसिया का जो सामाजिक संरचना था, उसका तीसरा ग्रुप है कंजर्वेटिव, मतलब रूढ़िवाद सोच रखने वाले, पुराने ख्यालात रखने वाले, जो कि लिबरल और रेडिकल के बिल्कुल अपोज थे। वो चाहते नहीं थे कि कोई ऐसा बदलाव आए और एक नेशन स्टेट नेशनलिज्म उभर कर आए, ओके। सो
फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले तक, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन घटित नहीं हुआ था, वहां पे नेशनलिज्म नहीं जगा था, नेशन स्टेट का आइडिया नहीं आया था, उसके पहले तक ये लोग मोनार्की को एडवोकेट करते थे कि एक राजा द्वारा शासन किया जाना चाहिए, शासन एक हाथ में होना चाहिए। ओके, लेकिन 19th सेंचुरी आते आते, जब तक कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, कई सारे मेजर इवेंट्स हो गए, मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आया, उसके बाद फिर मोनार्क को कंप्लीटली हटा दिया गया और एक नेशन स्टेट क्रिएट हुआ। तो उन सब इंसिडेंट को देखते हुए इन लोगों ने बाद में अपना थोड़ा सा मन बदला, दे चेंज देयर माइंड, बट स्टिल दे एडवोकेटेड अ स्लो चेंज, दे वेर अगेंस्ट, स्ट्रिक्टली अगेंस्ट टू अ रैपिड चेंज। मतलब कि वो लोग नहीं चाहते थे कि एकदम से मोनार्की हटा दी जाए, एकदम से पूरे देश में इलेक्शन करवा दिया जाए, सत्ता जो है आम लोगों के हाथ में चले जाए, डेमोक्रेसी आ जाए वहां पे। नहीं, वो लोग सोचते थे कि हाँ, चेंज जरूरी है, चेंज इज इंपॉर्टेंट, इनएविटेबल, चेंज इज इनएविटेबल, बट अ स्लो चेंज। ठीक है, धीरे धीरे बदलाव में वो इन सबको लाना चाहते थे। सो स्टूडेंट्स, आई होप मैंने आपको अच्छे से 3 ग्रुप को समझाया जो रशियन रेवोल्यूशन के चीफ प्रोपेगेंडा हैं, ठीक है, या यूं कहें कि फोर रनर हैं, रशियन रेवोल्यूशन को आगे लेकर बढ़ने वाले हैं। उसमें से 3 ग्रुप था, एक लिबरल्स था, एक रेडिकल्स था, एक कंजर्वेटिव था। लिबरल यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, सेकुलर अप्रोच, ठीक है, कोई भी धर्म सबको एक मानते थे। दूसरा, इन लोग जो इनकी राय थी कि सत्ता जो है वो अमीरों के हाथ में रहे, जिनके पास प्रॉपर्टी है, इलेक्शन के द्वारा हो, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर जाए, लेकिन इलेक्ट होने का अधिकार और वोट देने का अधिकार सिर्फ प्रॉपर्टी वालों को था। महिलाओं को ये नहीं मानते थे कि उन लोगों को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। रेडिकल जो लिबरल के ऑपोजिट थे, वो मानते थे कि चेंज सोसाइटी में होनी चाहिए, और ऐसी चेंज कि जहाँ पे उस देश के, उस सोसाइटी के जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसके हाथ में सत्ता हो और फ्रीली इलेक्टेड सत्ता हो, और महिलाओं का भी उसमें अधिकार हो वोटिंग का। कंजर्वेटिव जो चाहते थे कि मोनार्क रहे, ठीक है, एक वाद रहे वहां पे, एक राजा द्वारा शासन रहे, ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने भी अपना ख्याल बदला। फिर भी वो समय समय पर लिबरल्स और रेडिकल्स का अपोज करते रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि बदलाव हो, बट धीरे धीरे। ओके स्टूडेंट्स, सो देर इज लॉट ऑफ टू स्टडी इन रशियन रेवोल्यूशन। अभी रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ने को हमारे पास बहुत कुछ है। वी हैव जस्ट स्टार्टेड द लेसन। ओके, आगे फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम लोग इंडस्ट्रियल स्टेटस पढ़ेंगे रशिया का उस समय, और उसमें क्या सोशल चेंज हुआ वो पढ़ेंगे। सोशलिज्म का थॉट रशिया में कैसे आया, ये सब कुछ पढ़ना है। और उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा रशियन रेवोल्यूशन, क्राइसिस ऑफ ज़ारिज्म। उसके बाद हम उसके सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स पढ़ेंगे। ओके, एंड देन सोशल मूवमेंट्स कई सारे हुए, वो सब पढ़ लेंगे। ब्लडी संडे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है रशियन रेवोल्यूशन का। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो है एक बेंचमार्क है, इसको भी देखेंगे हम लोग। ओके, फिर सिविल वॉर है, किस प्रकार से रशिया एक बार फिर 3 गुटों में बट गया था, ग्रीन्स, वाइट्स, ओके, और रेड्स में बच गया था। ठीक है, तो इन सभी को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट सब डिस्कस करेंगे। ओके, इन माय नेक्स्ट वीडियो। होप you like studying with me. Do like my channel, do subscribe my channel. And one more thing students, do tell me if you like this way of teaching by part. यदि आपको इस प्रकार से एक एक टॉपिक एक बार में डिस्कशन करना पसंद आ रहा है, या फिर पूरे 2-3 टॉपिक एक साथ, ठीक है, या फिर लाइव बोर्ड क्लासरूम टाइप वाइट बोर्ड के साथ कैसे पढ़ना, वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसी हिसाब से आगे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, टेक केयर।